अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड ही क्लास होगा। वह प्रॉपर्टी यानी जमीन संबंधी प्रॉपर्टी को ही माने उसको कहिए अचल संपत्ति। जमीन को क्या कहेंगे? अचल संपत्ति। वह स्थिर है और इसलिए अचल कहा गया। एक टॉपिक है, एक टॉपिक पर आज विशेष रूप से बात करेंगे। टॉपिक है कि अगर कोई बुजुर्ग आपको संपत्ति अपना गिफ्ट कर देता है या तोहफा में दे देता है या अतायनामा कर देता है या बैनामा कर देता है, तो क्या वह उसे पुनः लौटा सकता है? ये मामला ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा लगता है, लेकिन यह बात स्पष्ट है। टॉपिक ही दे रहे हैं, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक होगा किसका हक है? बुजुर्ग का हक है भाई। हक पे ही टॉपिक दे देते हैं। हक कहते हैं अधिकार को, हक कहेंगे अधिकार को हक। तो टॉपिक है तोहफे में दी गई संपत्ति, दी गई संपत्ति बुजुर्ग वापस ले सकते हैं। अगर क्या यहां लिख दें तो यहां नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा लो। आंसर होगा, अब तो इसनो क्वेश्चन बन गया तो आंसर सीधे हाँ इसका होगा। ये क्वेश्चन अगर मान लेते हैं तो ये आंसर में लिखेंगे हाँ। सिंपल सी बात है। टॉपिक दिया तोहफे में दी गई संपत्ति बुजुर्ग वापस ले सकते हैं। क्या लगा दिया इसमें? तो एसनो क्वेश्चन बन गया। अब एसनो क्वेश्चन बना तो आंसर हो गया हाँ। क्या तोहफे में दी गई संपत्ति बुजुर्ग वापस ले सकते हैं? आंसर हो गया हाँ। एक मायनिया हमारे समाज में, और मैं भी बताता रहता हूं, इन बातों का जिक्र करता रहता हूं, समाज में घर कर गई है कि अगर कोई बुजुर्ग जिसको देखभाल करने वाला नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे देता है। जब प्रॉपर्टी उसके पास है, मान सम्मान आप दे रहे हो, आपको लालच है उसके संपत्ति से, और जब लालच है तो मान सम्मान दे रहे हो, और जब वह व्यक्ति अपनी संपत्ति आपको दे दिया तो उसका मान सम्मान करना छोड़ देते हो। यहां तक कि उसकी परवरिश, भोजन देना, कपड़ा देना या उसकी सेवा शुश्रूषा करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हो। लेकिन जरा सोच के देखिए कि वो आपको गिफ्ट क्यों किया, आपको दान स्वरूप क्यों दिया, आपको बख्शिशनामा के रूप में क्यों दिया, आपको अतायनामा के रूप में क्या दिया। ये सब इसी का नाम है भाई, तोहफा का ही ये सारा नाम बता रहे हैं।
क्या क्या नाम है थोड़ा सा लिख देते हैं। अतयनामा, अतयनामा, बख्शिशनामा, बख्शिशनामा। अगला नाम इस गिफ्ट अंग्रेजी में अगर कहोगे तो गिफ्ट लिख देते। तोहफा एक लिखा हुआ है, ये है बैनामा, बैनामा। अब ये सारे नाम, हिब्बानामा, हिब्बानामा, ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी रूप में यही तोहफा है, यही गिफ्ट है। और इसको एक और लिख ले, उपहार नामा भी कह सकते हो इसको। उपहार दे दिया किसी को, वो भी कह सकते हो। लेकिन चलिए, बहुत सारे नाम लिख चुके हैं। अब बताइए कि ये क्यों दिया, जरा सोच के देखिए कि ऐसा क्यों होता है। आपको उसके संपत्ति पर लालच है। आप बुजुर्ग को भी कहीं न कहीं उसके दिमाग में चल रहा है कि इसको दे देंगे तो ये मेरा परवरिश कर देगा, इस सेवा शुश्रूषा कर देगा, ये हमारा बेड़ा पार कर देगा, अंतिम अंतिम क्षण तक हमको देखेगा। और इसमें जब आप ले लेते हो तब उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। भोजन में कष्ट देना, उसके बाद जीवन जगत से जुड़ी हुई जितनी सारी सुविधाएं हैं, सारे सुविधाओं को इग्नोर कर देते हो कि नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। कारण ये वो चीज आपको जिसका लालच था वो मिल गया है। और किस रूप में मिला है? इस रूप में। अब इस रूप में लेने वाले मैं ही पढ़ाया, आपको बता दिया पहले जब इसको पढ़ा रहे थे। वीडियो इस सब का डला हुआ है। इसको जब पढ़ा रहे थे तो हम ये बात बताए थे कि उपहार स्वरूप गिफ्ट या बख्शिशनामा के रूप में या तोहफा के रूप में जो दे दी जाती है संपत्ति, उसे लौटाना बड़ा मुश्किल होता है। आप दान कर देते हो, एक शब्द और आ गया, दान। दान कर दिया तो आप क्या किया कि भाई दान में दी गई संपत्ति जो है उसको नहीं लौटाया जाता। ये बात मैंने भी आपको बताया। अब ये बात आपके दिमाग में आ गई कि जब तक दान में मिल चुका है, अब हमको यहां से कौन हटाने वाला है? अब तो आप निश्चिंत हो गए, दान पत्र मिल गया आपको, दान पत्र मिल गया, कौन आपको हटाएगा? और उस बुजुर्ग के भी दिमाग में ये बात चल रही है कि अब तो हाथ कट गया, अब कोई उपाय नहीं, चलो भाई कष्टपूर्ण ही जीवन अब लिखा हुआ है, वही झेलेंगे। और ये मामला जो है बढ़ने लगा, ये मामला बढ़ने लगा, बुजुर्ग को लोग इग्नोर करने लगा, वरिष्ठ नागरिक का वैल्यू खत्म होने लगा। हम अपने माता पिता को इग्नोर करने लगे, हम अपने चाचा को इग्नोर करने लगे। यानी अब हम जो हैं सो हम हैं, अब हमारे सामने क्यों कोई नहीं है, कारण कि ये तो हम ले चुके हैं, हमारा हाथ मजबूत हो चुका है। जब ये मामला आने लगा, जब कष्ट चरम सीमा पर जाने लगा लोगों का, तो एक कानून लाया गया, एक कानून लाया गया वो कानून था वरिष्ठ नागरिक अधिनियम।
वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कानून, मैं लिख देता हूं यहां पर, कानून का नाम है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का सेक्शन 23। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 सेक्शन 23 एक कानून आया, और ये कानून इसलिए आया कारण कि बुजुर्ग को काफी कष्ट दिया जाने लगा। तो सरकार ने एक कानून का निर्माण किया जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 सेक्शन 23। इस कानून में स्पष्ट लिख दिया गया कि तोहफे में दी गई संपत्ति बुजुर्ग वापस ले सकते। जो बुजुर्ग गिफ्ट कर दिया और आप उस बुजुर्ग की देखभाल नहीं कर रहे हो तो आपका अधिकार समाप्त है। इस कानून के तहत आपका अधिकार वहां शून्य हो जाएगा, वो अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा और फिर से उस बुजुर्ग को अपना अधिकार स्वतः मिल जाएगा। वो आपके कहने या न कहने की कोई बात नहीं रह जाएगी। समाज में हम किसको इग्नोर कर रहे हैं, ये हलचल मच गई थी और इसी को सुधार करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 सेक्शन 23 आया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि ये पेपर तो आपने कराया है, ये पेपर में अगर कोई शर्त नहीं भी लिखी गई है, शर्त नहीं लिखी गई है कि इस संपत्ति के बदले में बुजुर्ग की देखभाल करनी है, फिर भी लागू रहेगा, फिर भी लागू रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं, अब यहां ये तो कानून बन गया, इसी कानून के तहत केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट का फैसला एक आया, एक केस गया था वहां 2016 में एक फैसला आया केरल हाई कोर्ट का। केरल हाई कोर्ट में इसी से रिलेटेड एक केस दाखिला हुआ था और 2016 में केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। फैसला जो था वह बुजुर्ग के पक्ष में था। केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया, बुजुर्ग ने केस किया था कि भाई हमारी सम्मान तो दे दिया और हमें उसका कोई सेवा शुश्रूषा, ना हमें भोजन मिल रहा है, न कपड़ा मिल रहा है, न ठीक से हम रह सकते हैं, जिंदगी दूभर हो गई है। इस यह करके केरल हाई कोर्ट में केस गया इसी के अगेंस्ट में। तो फैसला आया 2016 में और स्पष्ट रूप से केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर पेपर में ये बात लिखी जाए या न लिखी जाए, नहीं लिखी गई, मान लो कि नहीं लिखी गई, हम बुजुर्ग केवल गिफ्ट कर दिया, आपको केवल दे दिया और इसमें ये शर्त नहीं डाला कि इसके बदले में हमारी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए, इसके बदले में भोजन, कपड़ा और घर हमें मिलना चाहिए, ये बात नहीं ही लिखी गई, ये बात स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है पेपर में, फिर भी वहां ये नियम लागू होगा और बुजुर्ग को प्रॉपर्टी वापस दे दिया केरल हाई कोर्ट ने। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि भाई अब तो ये बात पूरा एक सनसनी की तरह फैल गई
कि आप इग्नोर मत करिए। आप जो प्रॉपर्टी आपको दिया है, जो धन संपत्ति आपको मिला, कहीं ना कहीं उसका आप उपयोग, उससे आप ऐश कर रहे हो, और जिसका था वो बेचारा दर दर का ठोकर खाएगा। तो फैसला बुजुर्ग के पक्ष में आया। तो ये बात आ गई कि तोहफे में दी गई संपत्ति बुजुर्ग वापस ले सकते। अब मेरा कहना है कि जनरली अब ये 2016 का फैसला है केरल हाई कोर्ट का। अब केरल हाई कोर्ट के फैसले से तो स्पष्ट हो गया कि भाई अब कहीं भी, उसने कहा कि पेपर में अगर लिख दिया गया कि सेवा शुश्रूषा की बात है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा गया फिर भी कोर्ट ये बात तहकीकात करेगी कि ये बुजुर्ग अगर किसी को दिया है तो इसके पीछे यही कारण, इसके पीछे यही कारण है कि अपनी सेवा के लालच में किसी को दिया और वह सेवा से वंचित होता है, तो ये बैनामा, बख्शिशनामा और हिब्बानामा या गिफ्ट, इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसको शून्य कर दिया जाए, उसके पावर को, उसके अधिकार को, उसके राइट को समाप्त कर दिया जाता है। यहां से ये बख्शिशनामा ये शून्य हो जाती है और शून्य पर अटक जाती है। ये सारी बातों का जिक्र किया केरल हाईकोर्ट ने। ये तो बहुत अच्छा रहा उस बुजुर्ग के लिए, जिस बुजुर्ग के नियंत्रण में हम पलते रहे, आज बुजुर्ग को इग्नोर कर रहे। तो ये सारी बातें आती हैं, और ये बातें आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है कि समाज में सामंजस्य की बात होनी चाहिए। समाज में अगर सामंजस्य नहीं है तो ये समाज छिन्न विछिन्न हो जाएगा। हम किसी बुजुर्ग का हम कदर नहीं करते हैं तो हमको भी तो एक दिन वही स्थिति झेलनी पड़ेगी। हमको कोई अगर इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है तो वह भी डिस्टर्ब करने वाला भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन ये बात तो चलती रही। अब इसके ग्राउंड पर और आ गया एक और बात, इसमें हम जिक्र करना चाहेंगे। वो बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये परंपरा तो बहुत पहले से आ रही है, ये तो चलती आ रही है, लेकिन ये कब से लागू होगा? ये लागू कब से होगा? वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 सेक्शन 23 ये लागू कब से? अब ये अतायनामा, बख्शिशनामा, बैनामा, हिबानामा, दान पत्र, गिफ्ट या तोहफा जो कह लो, कानून आने के बाद अगर ये किया गया है, ये कानून जब आया उसके बाद ये बख्शिशनामा दिया गया है या तोहफा दिया गया है, तभी लागू होगा। कानून आने से पहले अगर ये कर दिया गया है उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। यानी 2007 में कानून आया तो 2007 से ही ये लागू होगा, उसके पहले नहीं। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कोई भी अमेंडमेंट आता है, कोई भी कानून आता है तो कानून बनता है उसके बाद ही लागू होती है। ऐसा नहीं कि कानून आज बन रहा हो और उसको पहले से लागू कर दिया जाए, इस तरह की बातें नहीं आती। तो कानून कब से लागू होगा? तो 2007 के बाद अगर इस सिस्टम से आप बैनामा, तयनामा, हिबानामा जो भी कह लो या तोहफा में संपत्ति अगर बुजुर्ग के द्वारा दी गई है तब बुजुर्ग आपको शून्य पर लटका सकते हैं। ये बात जान लीजिए। कारण कि वरिष्ठ नागरिक का भी अपना कदर होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। तो बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई अब ये लिया
तो लौटाया भी जा सकता है। आप ले लिए लेकिन आपका हक वहां शून्य पर लटक रहा है। और ये बात अगर कागज में लिखी हो या नहीं लिखी हो, नहीं भी लिखी हो, फिर भी बुजुर्ग की सेवा करने का हक आपको है और करना चाहिए। उसे भोजन, कपड़ा, सेवा की भावना प्रदान करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि केवल ये गिफ्ट लेने के बदले में न किया जाए, बल्कि बुजुर्ग की सेवा करना तो धर्म भी बनता है। अगर धर्म से पूछो, उस किसी बुजुर्ग के पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है, ये धन संपत्ति नहीं है, तो वो बेचारा कहां से दान करेगा, कहां से गिफ्ट आपको देगा। क्या ऐसे बुजुर्ग को इग्नोर कर दिया जाए? ऐसे को इग्नोर नहीं करना, किसी को इग्नोर नहीं करना। ये तो प्रॉपर्टी देकर इग्नोर हो रहा था तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, लेकिन जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्या उसको इग्नोर कर दोगे? क्या समाज इसी तरह से चलेगा? नहीं, समाज इस तरह से नहीं चलता। अगर समाज में अमन चैन की स्थिति लानी है, अमन चैन पैदा करना है, इस समाज को स्वर्ग के रूप में बनाना है, देखना है, चलना है, सब यहां जीना है, तो हम शांति का जीवन जिए। कारण कि हम भी कुछ लेकर न आए हैं, न लेकर जाना है। हम जो भी है दूसरे को देंगे, वही भी है, हमको भी मिलना है। हम जो वाणी दूसरे के साथ करेंगे, वही वाणी का रिटर्निंग मिलने वाला है। हम तीखी और कड़वी बात बोलते हैं, तो वही तीखी और कड़वी बात हमें भी सुनने की आदत डालनी होगी। अगर आपको खराब लगता है तीखी और कड़वी बात, तो किसी दूसरे को बोलते हो तो उसको भी तो उतना ही खराब लगता होगा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लोगों को आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और बुजुर्ग का आशीर्वाद ही काफी होता है। अगर आशीर्वाद मिलता रहे तो बहुत ऊंचाई तक जाओगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल है, इस पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर तो छोटा वीडियो मेरा जाता है, अगर वहां देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो फॉलो करें। और इससे भी बेहतरीन ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, इससे डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी या प्रैक्टिकल सीख लें, ताकि आप कुशल सर्वेयर, कुशल अमीन बन सकें और जाएं अपने क्षेत्र में, अपनी पताखा को ऊंचाई तक लहरा दें, ढेर सारी रकम कमाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें, समाज में मान सम्मान भी बनेगा, प्रतिष्ठा भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।